अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। बेल आइकन भी दबाएं जी, और ताकि वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाए और आप वीडियो को सुनें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खामोशी जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है, अंदर से भी बाहर से भी। और PMLN के वो लोग जो आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे, या आप कह लें कि एक हद से ज़्यादा जो है ना, उनके पास मालूमात नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो खामोशी है उसके पीछे क्या मामलात है। तो वो भी इस पर एतराज़ करते हैं कि मियां साहब को बोलना चाहिए। अच्छा, फैसल वाडा एक गलीज तरीन शख्सियत है। हम सबको पता है कि ये किसका नुमाइंदा है, ये पिंडी को नुमाइंदगी करता है। और पिंडी जो है वो आप कह लें कि उसका मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि बस एक दफ़ा मुल्क संभल जाए तो बाकी हम संभाल लेंगे। और दो चार कोई काम भी अच्छे कर देना तो उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत भी हम चला लेंगे, मुल्क भी हम चला लेंगे, इसके अंदर सड़कें भी हम बना लेंगे और कॉलोनीज भी हम बना लेंगे, आटा दाल चावल चीनी दलिए का सारा कारोबार हम कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा बेहतरीन आदमी कोई नहीं है। और ये जो फैसल वाडा हो गया, या आप कह लें कि जहांगीर तरीन साहब एक वक़्त था कि वो नुमाइंदा बने, लेकिन बाद अज़ां फिर उनको ये समझ में आया कि एबिलिटीज़ तो ठीक है मेरी अपनी हैं, और मैंने काम भी किया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर पीछे हट गए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लाहौर के चंद एक लोग वो भी पीछे हटे, पार्टी भी बना ली, इलेक्शन में जो होना था वो हो गया, यानी कि बस एक कागजी पार्टी है और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना पिंडी की सियासत वो घूमती रहती है। अब इस वक्त में क्या हुआ कि जब ये इलेक्शन होना था 2024 के अंदर, तो ये जब इलेक्शन से पहले जो इमरान खान को ने वाह सपोर्ट दी गई और ये सारी सूरत हाल बनाई कि हम फिर जो है ना एक हाइब्रिड प्रोग्राम बनाएंगे, और हाइब्रिड प्रो प्रोग्राम बना लिया, शहबाज शरीफ साहब को मांग लिया मियां नवाज शरीफ से। मियां साहब ने कहा ठीक है जैसे तुम चाहते हो। हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिन्नत तरला करके कि इस मुल्क को बचाओ, और ये किसने कहा था, बहुत सारे इसके जो है ना शवाहिद हैं मौजूद, किस तरीके से मियां साहब ने बस इस पाकिस्तान की खातिर चुप साध ली। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, देखिए ज़िंदगी एक यानी कि आप कह लें कि एंड हो जाती है, पीछे फिर उसकी तारीख रह जाती है, जो नामा अमाल होता है इंसान साथ ले जाता है। तो मियां नवाज शरीफ के ऊपर ना मुसलसल वार किया जाता है, और ये वो लोग होते हैं जो इज्जत दौलत शोहरत के भूखे लोग होते हैं, और ये दो नंबरियों से आगे बढ़े हुए होते हैं। अच्छा, जब ये ऐसे अपने कुत्तों को भेज देते हैं फैसल वाडा जैसे, और फिर वो कीचड़ उछालते हैं, जब वो शहबाज गिल जैसे कुत्तों को आगे भेजते हैं और फिर वो कीचड़ उछालते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, यहाँ से निकल गए, ये हो गया, फिर ये इमरान रियाज जैसे कुत्तों को आगे भेजते हैं। तो ये पीछे होता कौन है? इमरान रियाज यहाँ से निकल गया और जनाब वो लंदन पहुंच गया, और किसी को कुछ नहीं पता लगा, कोई नहीं जानता था। फिर वो बंदा हूं मैं जो 9 मई के बारे में बताता है कि यार ये 9 मई हुआ, पूरी दुनिया को पता था ये सब कुछ हो रहा है, और इनका क्या प्रोग्राम है। पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी, और जैसे ही 9 मई होता है तो जनाब सारा का सारा इल्ज़ाम जो है ना वो आ जाता है जजों के ऊपर, और फिर आ जाता है PTI के ऊपर, और जो करने वाले होते हैं जिनकी बाजवा डॉक्ट्राइन थी वो मजलूम बन जाते हैं। इससे पहले जो कुछ हो रहा था, जानवर और मीर जाफर मीर सादिक, ये कौन करवा रहा था, इसके पीछे कौन सा नेटवर्क था, कौन सी डॉक्ट्राइन थी, कोई नहीं पूछे। अभी 4 दिन नहीं पूरे गुजरे, 1 महीना आप कह लें कि बड़ी दूर की बात है कि एक छोटी सी बैटल के अंदर कामयाबी हासिल हुई है। और कामयाबी क्या हुई है कि हुकूमत की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर जंगी सूरत हाल हो गई है हम तमाम एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। किसी ने एक लफ्ज सुना कि कितना एक्सपेंस आया इसके ऊपर, इतनी मूवमेंट होती है, ये बजट कहां से आया, ये पेट किसका कटेगा, कोई नहीं। लेकिन जनाब ये फैसल वाडा जैसे कुत्ता छोड़ा है, उसकी जरूरत हुई कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में ऐसी बात करे। मियां नवाज शरीफ बोलें तो अभी सबको लग पता जाए, होना कुछ भी नहीं। लेकिन बात यह है कि इन गिलाजतों को कौन छोड़ता है मैदान के अंदर,
کس کی مرضی سے یہ آتے ہیں؟ کون ان کو جوتے دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے ARY پہ جو ہے نا ڈسپلے کرو اس طریقے سے؟ ARY پہ کرو یا جہاں پہ بھی کرو، آرڈر ہوتے ہیں، کون بھیجتا ہے؟ اور پھر ان کو کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ ایک شخص امریکن پاسپورٹ رکھتا ہے اور وہ پوری قومی اسمبلی کی جو ہے نا وقت گزار لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جناب صبح کو ووٹ ڈالتا ہے، شام کو جناب عجیب طریقے سے وہ سینٹ میں جا کے گھس جاتا ہے، اور آپ کی تمام جو ہے نا سپورٹ اس شخص کے لیے حاضر رہتی ہے، اس لیے کہ وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جناب ہم نے دیکھو جی یہ کام کر لیا، ہم ہی ہیں ہم۔ پھر یہ جو میں تو اسی وقت میں بول پڑا، لیکن دھیمے الفاظ میں بولا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج پائندہ باد، یعنی کہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے پاکستان ہے، نعرہ ہی تبدیل کر دیا۔ توبہ کرنی چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے کہ یار پاکستان پائندہ باد، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہم نہیں ہے تو پھر ہماری حالت فلسطینیوں جیسی ہے، ہماری حالت ان مسلمانوں جیسی ہے جو انڈیا میں رہتے ہیں، جن کو وہاں کی سٹیٹ بھی قبول نہیں کرتی، اور وہ بیچارے در بدر اور ہندوستان کی سے وفاداری کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اور ہندوستان ان کو غدار کہتا رہتا ہے۔ ہماری حالت اس جیسی ہے۔ یہ دو قومی نظریہ آج جو ان اپروو ہو رہا ہے، لیکن کوئی شرم نہیں ہے، کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ نہیں جی، ہم تو جناب PTI کو نہیں لیتے۔ پھر وہ یہ آ جاتی ہے بات کہ 4 دن نہیں گزرے اور پھر یہی باتیں۔ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کیا کہیں؟ آخر تک اس شخص نے اپنی سیاست ختم کر دی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے ڈی نیوکلیئر کرنے کا پروگرام تھا، اور کتنوں ساروں کے علم میں ہے، اور بالخصوص جو ہے نا وہ لوگ جو منت ترلا کر رہے تھے ان کے علم میں۔ لیکن بیگمات فیملیز، ان کا پریشر، پاکستان اور آئین پاکستان گیا بھاڑ میں، آئین سے وفاداری کی قسم کہی بھاڑ میں، جو حلف اٹھایا تھا وہ گیا، جو کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے وہ گیا بھاڑ میں، اور خود جناب ہیرو بن رہے ہیں۔ کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی یار، کوئی اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے، سنبھال لو۔ لیکن ابھی 4 دن نہیں گزرے اور جناب یہ اس جیسے کتے کو جو انزانا پھر میدان میں چھوڑ دیا۔ اور مقصد کیا ہے کہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالو تاکہ ساری عزت ہمارے حصے میں آئے۔ ابھی کالجز میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اس کے اوپر واردات ڈال دو، اس کے اوپر واردات ڈال دو، ایک سے ایک نیا قانون بنوا رہے ہیں، اور وہ استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اپنی انا کے لیے۔ بہت شکریہ جی۔